के लिए धन्यवाद जरूर करूंगा कि उन्होंने बिजली की इस बात पर चिंता जरूर जाहिर कर रहे हैं कि वास्तव में राजस्थान में बिजली नहीं मिल रही है, बिजली की हमारे पास कमी है, बिजली का उत्पादन हमारे पास प्रॉपर नहीं है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय ने हम सब विधायकों को अपने जोन वाइज बुलाकर चर्चा की। लेकिन सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से इतना जरूर कहूँगा कि ये बिजली का उत्पादन, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस की बात हो, वास्तविकता में यह है कि हमारे राजस्थान की जनता इस बिजली की कमी का भरमार जिस तरह परेशानी है, इससे ज्यादा कोई परेशानी हो नहीं सकती। इसके लिए हम सब 200 लोग, चाहे भले आरोप किसी पर लगाएं, चाहे मैनेजमेंट का कुप्रबंधन की बात करें, चाहे भ्रष्टाचार की बात करें, लेकिन उससे राजस्थान के आम नागरिक को, आम जनता को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ बिजली और पानी की आवश्यकता है, वो चीज मिलनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं बिजली की कमी के बारे में साथ एक मैं और कहना चाहता हूं। आपके पास आपके उत्पादन बड़े लेवल के बहुत मुश्किल से होंगे, बड़ा समय लगेगा, लेकिन आप सूर्य पीएम योजना की जो घोषणा करी है, इसको कैंप लगाकर आप घर घर जल्दी पहुंचा दीजिए। गांव का बैठा वो व्यक्ति, उत्पादन भी हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा और जनता का समाधान हो जाएगा। सभापति महोदय, इसके साथ मैं 2-3 और माननीय मंत्री महोदय को, एक आपका क्वालिटी कंट्रोल, आपकी जो रोजाना की टेक्निकल समस्याएं हैं, पोल में, केबल में, ट्रांसफार्मर में, मीटर में, ये आपके विद्युत भवन में बैठने वाले अधिकारी इन क्वालिटी कंट्रोल में भारी गड़बड़ करते हैं। इस कारण रोजाना वहां छिजत होती है, रोजाना पोल टूटते हैं, केबल जलती है, उस पर आप बहुत बड़ा ध्यान करें। 2 मिनट। दूसरी में आपके स्टोर्स जो विद्युत विभाग के, चाहे जयपुर से लेकर आखिरी अय्यन जयन की ऑफिस तक, इन स्टोर्स की ऑडिट करा लीजिए आप, इनमें भारी गंभीर अनियमितता मिलेगी। तीसरा मैं कह रहा था, टेंडर की प्रक्रिया, जब कई बार मैंने कल आपसे जिस दिन मीटिंग थी उसमें हमारी बात हो रही थी कि ट्रांसफार्मर 1 महीना और लगेगा, अभी तक टेस्टिंग में लगेगा, टेंडर की प्रक्रिया में लगेंगे। ये जो अधिकारी जयपुर में बैठे हमारे, इनको टेंडर की प्रक्रिया समाप्त होने से 3 महीने पहले शुरू कर देनी चाहिए, और जो समाप्त हो उससे पहले टेंडर हो जाए और उसका क्वालिटी कंट्रोल वो जांच हो जाए, जिससे उपभोक्ता को उस देरी का भुगतान नहीं करना पड़े। सभापति महोदय, एक मैं कह रहा था, जो व्यक्तिगत जो सेल्फ फाइनेंस में जो लोग कनेक्शन लेते हैं, पिछले 5 वर्ष में सेल्फ फाइनेंस के एन ऑफिसों की जांच करा लीजिए। पैसा उपभोक्ता ने दिया, माल और सामान टोटल विद्युत विभाग का लगा, वो ठेकेदारों ने और उन ऑफिसों ने मिलकर उस सामान को आपका गड़बड़ करने का काम किया मंत्री महोदय। इससे साथ ही मैं मेरी 2 मांग मंत्री महोदय से करना चाहता हूं। एक तो मेरा 220 केवी का जीएसएस है, उसके लिए आप में से 2 बार चर्चा हो भी चुकी है, आप उसको तुरंत प्रभाव से हमारे लगाने का काम करें। एक मेरा सिद्धमुख और चांदकोठी में जयन ऑफिस है, वहां दोनों को अय्यन में कर्मोन्नत करने का आप काम करें। 2 चीज मैं आपके ठेकेदारों की ओर बताता हूं। आपका आरडीएसएस टेंडर TN 639, मैसर्स ईश्वर्स मेटल इंडस्ट्री, मैसर्स भारत निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जोधपुर द्वारा 165 करोड़ का कार्य 10 गलत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर ले रखा है। उन अधिकारियों ने आज तक ना तो टेंडर निरस्त किया, ना उन अधिकारियों ने उसे मिली भगत करके आज भी वो कार्य चल रहा। मंत्री महोदय, इस पर गंभीरता से आप इस सब्जेक्ट को लिखें, नोट करें, इसकी जांच कराएं। दूसरा मैं कहता हूं, आरटीपीपी रूल 2013 के रूल नंबर 73 में वर्णित है कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप में बिना कोई परिवर्तन किए किसी भी इंडिविजुअल आइटम की मात्रा व कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में निर्धारित सीमा तक ही नियमानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। इसके उपरांत भी आरडीएसएस के 13 सर्किल में 2682 करोड़ के टेंडरों में मूल स्कोप परिवर्तन करके 250% का इन्होंने घोटाला किया। 250% नहीं होगा। आपका समय चालू।